कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम खुद को इन बीमारियों से बचा कैसे सकते हैं? चलिए आज की इस बातचीत में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, बीमार होने का मतलब क्या है? जरा उस दिन को याद कीजिए जब बुखार था या जुकाम, दोस्तों के साथ बाहर खेलने का मन कर रहा था। नहीं ना, बस यही वो फीलिंग है जो हमें बताती है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम इसे ठीक से समझें तो रोग का मतलब है स्वस्थ न होना। ये एक ऐसी हालत है जब हमारा शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और हमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से परेशानी महसूस होती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बीमार होना क्या है, तो चलिए अब ये जानते हैं कि बीमारियां होती कितने तरह की हैं। आखिरकार किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे जानना तो जरूरी है ना। देखिए, मोटे तौर पर बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक वो जो एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलती, पर आज हम बात करेंगे संक्रामक रोगों की। मतलब वो बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस जैसे छोटे छोटे कीटाणुओं से फैलती हैं। और पता है अच्छी बात क्या है? इनसे बचना काफी हद तक हमारे ही हाथों में है। तो सवाल ये है कि ये जो छोटे छोटे न दिखने वाले कीटाणु हैं, ये फैलते कैसे हैं? ये कैसे एक इंसान से दूसरे तक पहुंचते हैं और हमारे शरीर के अंदर अपना रास्ता बना लेते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इन कीटाणुओं के फैलने के 5 मेन रास्ते हैं। ये गंदे पानी से फैल सकते हैं, जिससे हैजा हो जाता है। हवा के जरिए, जैसे फ्लू फैलता है। मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है। और हाँ, किसी संक्रमित चीज को छूने से भी दांत जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके बारे में हम सबने सुना होगा। पेट के कीड़े, यानी कि कृमि संक्रमण। देखिए, इसका साइकिल कितना सीधा साधा है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खुले में शौच करता है, तो कीड़ों के अंडे मिट्टी में पहुंच जाते हैं। वहां वो बड़े होते हैं और फिर गंदे हाथों या नंगे पैर चलने से हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर देते हैं। और इसका असर बहुत सीरियस हो सकता है। सोचिए, शरीर में खून की कमी होना, खाना ठीक से न पचना और हर वक्त थका थका महसूस करना, ये सब पेट के कीड़ों के वजह से हो सकता है। और इसीलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक अच्छी खबर है, इस मुश्किल से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। साल में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 साल के सभी बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम कर क्या सकते हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान सी आदतें अपनाकर हम इन बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकते हैं। हम इन्हें सेहत के 4 पिलर्स भी कह सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा पौष्टिक खाना हमारे शरीर की अपनी फौज, यानी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और टीके तो आप जानते ही हैं, वो तो गंभीर बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। पर इन सब में से एक पिलर ऐसा है जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो है सफाई, यानी स्वच्छता। क्यों? क्योंकि ये कीटाणुओं को हमारे शरीर में घुसने का पहला मौका ही नहीं देता। और ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। असल में ये सब कुछ हमारी रोज की आदतों पर ही तो टिका है। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना, खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना और ढका हुआ खाना पानी लेना। सोचिए, ये छोटी छोटी बातें ही हमें कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रख सकती हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। हमारी अपनी अच्छी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छी सेहत, आप देखिए, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस रोज की छोटी छोटी समझदारी का ही नतीजा है। तो अब एक सवाल मन में आता है, हमारी वो कौन सी एक अच्छी आदत है जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार और समाज को स्वस्थ रखने में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।